हेलो एंड वेलकम टू द टुडेज पॉडकास्ट। एंड मैं हूँ आज आपकी होस्ट गुरसिमर। मेरे साथ है साहिबा। वेलकम साहिबा टू द शो। थैंक यू सो मच गुरसिमर। और कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं। मैं भी बढ़िया। आप बताइए कुछ अपने बारे में। तो मेरा नाम साहिबा है और मैं एक फैशन मॉडल हूँ। और जो मेरी स्कूलिंग है वो लालड़ू से हुई है। एंड अभी मैं रिसेंट अपने 12th के एग्ज़ाम्स दे के हटी हूँ। बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ, बट मैं अभी स्टार्टिंग से ही अपनी फैमिली के साथ यहाँ डेराबस्सी बेस्ड ही हूँ। ओके जी। तो आज हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके नॉर्मल लाइफ में जो भी होता है और मॉडलिंग के रिलेटेड, जो कि काफ़ी अपकमिंग मॉडल्स को जानना होता है, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे पास कुछ लिस्ट है आपके लिए क्वेश्चंस की। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, जिसमें मतलब फैमिली सपोर्टिव है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? सो बेसिकली मेरी फैमिली में हम 3 मेंबर्स ही हैं, मैं, मेरी मदर और ब्रदर। और रही बात सपोर्टिव होने की, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और ऑफ कोर्स वो सपोर्टिव है तभी मैं इतना मतलब ग्रो कर रही हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि मैं देखती हूँ अपने साथ की कितनी मॉडल्स हैं ना, जो एक ही रीज़न की वजह से कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हम नहीं जा सकते, ऐसा वैसा। तो मेरे पेरेंट्स लिटरली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और मैं ब्लेस्ड हूँ। सही बात है, क्योंकि अभी जितना ओपन माइंडेड हम रहेंगे ना, उतना ही सही रहेगा हमारे लिए। तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं होती कि मैं फ्रीली कुछ भी घर पे शेयर कर लूँ। तो वो बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, कभी मना नहीं करते। इतनी फ्रीडम मेरे भाई को किसी चीज़ की नहीं होगी जितनी मुझे, और मैं उसके लिए बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप मॉडलिंग में, ये तो चलो मेरा खुद से पर्सनली क्वेश्चन था कि आप मॉडलिंग में कैसे गई, और मतलब पहले से था आपका प्लान इस चीज़ में जाने का, या किस तरह से स्टार्ट हुआ? हाँ, मतलब पहले से काइंड ऑफ कह सकते हैं कि दूसरों को देख देख के, जैसे टिकटॉक वगैरह हम यूज़ करते रहे हैं और इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह, तो मन करता था कि हाँ हमें भी कुछ ऐसा करना है। तो मैं ना स्टार्टिंग में टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करती थी, तो वो बैन हो गया। फिर इंस्टाग्राम स्टार्ट हो गया, तो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना। तो मतलब पहले मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ मॉडलिंग हो। मेरे को यही पता था मॉडलिंग के नाम पे कि बस एक रैंप वॉक होती है। हाँ। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था कि मॉडल असल में है क्या। तो जब मैं इस फील्ड में आई तो मेरे को तब बहुत चीज़ें पता चली, और मैं आई भी बहुत अनएक्सपेक्टेडली। कोई प्लान नहीं था। रात को 1:45 मेरे को मेकअप आर्टिस्ट जो है अप्रोच करते हैं कि हमें आपके ऊपर मेकअप करना है, ऐसा वैसा। और आप मानेंगी मैंने वो मैसेज भी नहीं पढ़ा, और मैंने हाँ यार आई एम इंटरेस्टेड करूँगी। तो बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और वहाँ से फिर मेरी एक फेस वैल्यू बनी। लोगों ने देखना शुरू किया, वहाँ से मुझे अप्रोच किया। तो ऐसे ऐसे करके मैं इस फील्ड में आई, और अभी वो चलता आ रहा है। और आगे यही है कि चलता रहे ऐसे ही। अच्छा, तो मतलब कैसे लोग मिलते हैं बाहर? मतलब किसी शूट पे जाते हो तो किस तरह का एनवायरनमेंट होता है? लोग कैसे मिलते हैं? बहुत तरह के लोग होते हैं। मतलब अभी जैसे कि मैं न्यू कमर हूँ, 1 साल हुआ है मुझे मॉडलिंग में, है ना, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो बहुत तरह के लोग मिलते हैं। मैं सोच के जाती थी, जैसे मैं बच्चा ही दिमाग है, सोच के जाती थी कि शायद मेरे जैसे हूँ, पर नहीं। वहाँ पे मतलब काफ़ी प्रोफेशनल भी मिलते हैं, अनप्रोफेशनल भी मिलते हैं, कहीं बिल्कुल कैजुअल भी मिलते हैं। तो हर एक पर्सन के साथ डील करना मुश्किल है वहाँ पे, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। मैं तो बोलने में भी इतना नर्वस हो जाती हूँ, पर करना पड़ता है। अभी तो आदत पड़ गई होगी। हाँ, अब आदत, अब कंफर्टेबल, क्यों अब फ्लो पता चल गया कैसे हाँ, करना है। अब हो जाता है। चलो। मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो कि मुझे पूछना ही पूछना था कि किस तरह की डिफ़िकल्टीज स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ी? कि हाँ चलो फर्स्ट टाइम तो आपको अप्रोच कर लिया, उसके बाद गैप तो पड़ा होगा क्योंकि हर कोई नहीं जानता आपको। तो आपने खुद मतलब रीच आउट किया चीज़ों को कि हाँ मैं भी इनको अप्रोच करती हूँ? ऑफ कोर्स किया, क्योंकि मेरे हिसाब से बीइंग अ मॉडल आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाँ। आप ये मत सोचो कि हमें ही बुलाए हर कोई, आप खुद भी अप्रोच करो। क्योंकि मेरा वो फर्स्ट शूट था। तो डेराबस्सी से है मेकअप बाय रमनीक सैनी, उन्होंने मुझे लॉन्च किया मार्केट में। मैं यही बोलती हूँ सबको, उनकी वजह से मैं मॉडलिंग में आई। तो मेरा एक फेस वैल्यू बना कि हाँ इसके फीचर्स ऐसे हैं, उसको हम ऐसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मुझे शूट्स आए, बट बीच में जैसे आप कह रहे हो गैप पड़ा, हाँ पड़ा। गैप पड़ने के बाद मैंने एनालाइज की चीज़ें कि मुझे खुद भी अप्रोच करना पड़ेगा। तो मैंने डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट सर्च करके, जो भी नियर बाय लोकेशंस पे होते थे, अप्रोच किया खुद मैंने। तो उन्होंने भी मुझे बुलाया। तो ऐसे ऐसे करके फेस वैल्यू बनी। और यही है कि मॉडल्स को
बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। और रही बात डिफ़िकल्टीज़ की, तो बहुत तरह की डिफ़िकल्टीज़ बीइंग अ मॉडल लड़की को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली तो यही कि आप कहीं जा रहे हो ना, तो पहला सवाल तो मतलब मेरे साथ पर्सनली हुआ है, मुझे पूछा गया कि आप कॉम्प्रो करेंगे या स्ट्रगल करेंगे? तो मेरा यही आंसर था कि ऑफ कोर्स मैं स्ट्रगल करूँगी, क्योंकि मुझे गलत चीज़ में जाके काम नहीं करना। और सेकंड डिफ़िकल्टी जो ये आती है कि ये जो मॉडलिंग की लाइफ है ना, ये ऐसी है कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए है, मतलब ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती, क्योंकि ये एक फेस वैल्यू के ऊपर है ना। हाँ। तो जैसे जैसे जवानी है, मैं अगर फ्रैंकली कहूँ, तो उतना टाइम ये काम है। तीसरी हमें डिफ़िकल्टी जो फेस करनी पड़ती है पे आउट को लेके, क्योंकि कई बार जो हमें कमिटमेंट दी जाती है उस हिसाब से पे नहीं किया जाता। कई बार हमें आउट स्टेशन भी ट्रैवल करना पड़ जाता है, लाइक बठिंडा जाना पड़ जाता है, पटियाला, लुधियाना, या फिर हिमाचल भी जाना पड़ा जा सकता है, दिल्ली भी जाना पड़ जाता है। तो उस हिसाब से हमें पे आउट नहीं मिलता। तो मतलब मेरे हिसाब से मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो भी है, सबको थोड़ा कॉम्प्रो करना चाहिए, कि क्योंकि हमारा जो है बहुत टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, हम ट्रैवलिंग भी 3-3 घंटे की करेंगे, फिर उसके बाद हमारा पूरा पूरा डे ही वेस्ट जाता है एक तरह से, अगर हमें सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो चौथी डिफ़िकल्टी तो मैं यही कहूँगी कि बीइंग अ मॉडल ये है कि बस ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिकअप और ड्रॉप उनका होता है, बट कई बार हमें खुद से ट्रैवल करना पड़ता है। तो हमें अब बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ हमने एक्सप्लोर नहीं किया, पहली बार जाना है, अकेले कैसे जाएं। और बीइंग अ गर्ल ये चीज़ तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है हमारे लिए कि हम अकेले कैसे जाएं, किससे बात करें, क्या करें, बट अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह कोई साथ नहीं चलेगा। तो ये डिफ़िकल्टीज़ मेरे हिसाब से बीइंग अ मॉडल फेस करनी पड़ती तो है। मतलब आपके साथ कोई जब ट्रैवल करते हो दूर, तो कोई जाता है साथ में फैमिली नहीं, में से, या कोई अकेले? भी नहीं जाता, नहीं, मैं अकेली जाती हूँ। ओके, करना भी चाहिए क्योंकि आगे तो खुद ही देखना है हमें जाकर। बिल्कुल, मैं अकेली। और मैंने तो ये देखी चीज़ पहले, फिटनेस में तो आप आगे हो, मतलब क्या स्किन केयर में क्या है ऐसा, और फिटनेस में क्या चीज़ ऐसी कर रहे हो यार, जो कि होनी चाहिए, सभी लड़कियों को करनी चाहिए अगर इस लाइन में जाना है तो? हाँ, बीइंग अ मॉडल मतलब गर्ल्स को बहुत ध्यान, क्योंकि एक हमारा ना ये है कि स्किन क्लियर होनी चाहिए, जो स्पेसिफिकेशंस मांगते हैं। बाकी कलर कॉम्प्लेक्शन का कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं वहाँ पे होते, क्योंकि चाहे डस्की टोन है चाहे फेयर टोन पे हो, बस आपके फीचर्स ऐसे होने चाहिए जो इन्हेंस हो जाए, अच्छे लगे दिखने में। और रही बात तो खुद को मेंटेन करने की, तो मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ, मैं सच में कुछ नहीं करती, जो है नेचुरली चल रहा है मेरा। मतलब और कुछ तो होगा ऐसा जो हाँ, मतलब मैंने डेली बेसिक सा स्किन केयर लाइक मॉइस्चराइजर, सीटीएम कर लिया, क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर है ना, और आइसिंग कर ली, या कभी स्टीम ले ली, ऐसी चीज़ें तो मैं करती हूँ। बट रही बात डाइटिंग की, तो वो तो अपने बस का है ही नहीं, वो तो जो मिल रहा है खाने को खाना है। पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको आपका है ही है ना गोल कि आपको मॉडल ही बनना है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाइट सबसे ज़रूरी है। हाँ, हाइट अच्छी होनी चाहिए, मतलब 5'4" इतनी या इससे अबव हाइट मांगते हैं। मेरा तो बहुत जगह काम रुका है हाइट की वजह से। हाँ। तो ये है कि बस मेरा तो चलो चल रहा है अच्छा खासा। अच्छा, घर में मतलब ऐसे होता है कि कभी ध्यान नहीं रख रहे अपना, तो जैसे अभी तो स्टार्टिंग है आपकी, तो मम्मी या भाई में से कोई ऐसा है कि ये कर, तुझे ये करना चाहिए? मम्मी बहुत ज़्यादा वो है, मतलब मम्मी तो इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहती है कि तू इस फील्ड में है, तू अपना ध्यान रख, टाइम से सो, टाइम से खा, तेरे फेस पे ग्लो रहना चाहिए, तेरा काम ही ऐसा है। तो वो मतलब सारा दिन मुझे ना पुश करती रहती है कि तू ये कर, वो कर, ऐसा उसी वैसा। चीज़ से मतलब बंदे को ये रहता है कि हाँ, हमें आगे करना हाँ, है एक कुछ। रिमाइंडर भी मिलता है कि सच में यार कुछ करना पड़ेगा, मतलब सही अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। तो अभी तक आपने मतलब कितने मतलब शूट्स कर लिए हैं ये, और कब से स्टार्टिंग हुई थी आपकी ये स्टडी, कैसे स्टार्ट हुई? स्टडी मेरी जो थी 10th तक मैंने लालड़ू से की है। तो उसके बाद मैंने आफ्टर 10th डिप्लोमा ज्वाइन किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो मेरा वहाँ इंटरेस्ट नहीं बना, मैंने वो फाइनल ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया। ड्रॉप आउट करने के बाद मेरा 1 ईयर का गैप पड़ गया, क्योंकि मैंने ना 10th के बाद +1 +2 नहीं की, क्योंकि जो हमारा डिप्लोमा था वो 3 इयर्स का था, वो एक तरह से +1 +2 में कंसीडर हो जाता था। नहीं की मैंने +2 भी। तो ऐसे करके फिर रैंडमली ही मुझे मॉडलिंग, मैंने अभी बताया आपको कि मैम ने मुझे अप्रोच किया, टेक्स्ट आया, तो मैंने बस वहाँ से मेरी मॉडलिंग की स्टार्टिंग हुई और फिर वो चलता रहा। मैंने फिर थोड़ा सोचा कि मैं सिर्फ मॉडलिंग नहीं कर सकती, मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना।
तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी अपने +2 के एग्जाम्स दूंगी ओपन बोर्ड से। तो अभी कल ही मेरा रिजल्ट आया है और मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं पास हो चुकी हूँ अच्छे चलो मार्क्स के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, और बस आगे बस यही प्लान है स्टडी में कि ग्रेजुएशन करनी है, बस वो करके अपना अभी साइड बाय उसी साइड। चीज़ में या फिर किसी और फील्ड में ग्रेजुएशन करनी है? नहीं, किसी और फील्ड में करूँगी मैं, वो तो अब छोड़ दी, हाँ, इंटरेस्ट ही नहीं इंटरेस्ट है। नहीं बना। तो अब मैं किसी और में करूँगी, अभी देखते हैं, एनालाइज करेंगे थोड़ा सा, फिर करेंगे। और आगे आगे मतलब है कौन कौन से मतलब आपको अभी तक के मिले हैं ऐसे जो कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर इसके बारे में कुछ बताओ। मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, मैं उसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती अभी क्योंकि वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। Okay. तो वो जब रिलीज़ होगा तो वो सच में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हाँ, उसके ऊपर काम चल रहा है, वो उसका शूट, टीज़र शूट हो चुका है ऑलरेडी, आगे ट्रेलर वगैरह सब होना है, तो वो आगे हो जाएगा नवंबर सितंबर आई गेस। ओके, इससे पहले कोई अच्छा शूट जो कि आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी? हाँ, सतिंदर सरताज जी का सॉन्ग था, उनकी मूवी आई थी Okay. फेब में, तो उस मूवी का सॉन्ग शूट करना था उन्होंने, तो उनको ना लड़कियां चाहिए थी। उनको बेसिकली एक सीन क्रिएट करना था कि जो मेहंदी की रस्म में लड़कियां मतलब आसपास आसपास होती क्राउड हैं, होता है, हाँ, वैसा हाँ। सीन क्रिएट करना था। वो क्लिप मैं ना अपनी पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ, वो बेशक 3 या 4 सेकंड की क्लिप है मेरी, पर वो मेरे लिए अच्छा लगता बहुत है। बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वो पंजाब के कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, है ना। हम्म। तो मेरे लिए वो सच में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मतलब अनएक्सपेक्टेडली पहला प्रोजेक्ट जो लाइफ का मिला वो मुझे सतिंदर सरताज जी का मिला। और लिटरली मैं जैसे बैठी थी, वो ऐसे साथ आके बैठे, तो मैं तो पूरा वो हो गई थी कि यार मतलब सही है। तो वो बहुत बड़ा मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। मतलब उनके साथ कैसा रहा कि आपने उनसे बात की कभी, या मतलब कैसा था कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं, बात नहीं हमारी हो पाई क्योंकि वो क्या था कि सॉन्ग का शूट था, तो इतना हेक्टिक से स्केड्यूल हो गया था टाइम की शॉर्टेज की वजह से कि टाइम नहीं था बातचीत करने का। पर उसमें लीड एक्ट्रेस है सिमी चहल मैम, उनके साथ तो हमारी फ्रैंकली बात हुई। मतलब वो नेचर वाइज बहुत अच्छी मैंने हैं, देखा बहुत उनको, बहुत स्वीट है, क्यूट सी हैं। क्यूट है, हाँ बहुत प्यारी हैं वो। तो उनके साथ हमारी कैजुअल टॉक हुई थी, तो बस उनके साथ अच्छा लगा। पर सतिंदर सरताज सर हैं, उनके साथ आई कांटेक्ट, क्योंकि उनको ना एक्सप्रेशन देने थे हमें देख के, तो आई कांटेक्ट जैसे हुआ, स्माइल वगैरह उन्होंने पास की, तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है उस चीज़ों में। हाँ, ठीक है, तो अभी मतलब आगे आगे आपको फ्यूचर में मतलब क्या क्या सोचा है आपने, मतलब करोगे या करना है? इसके अलावा, मॉडलिंग के अलावा आपको कुछ है कि हाँ इस चीज़ में भी मुझे आगे जाना है? नहीं, मॉडलिंग के अलावा नहीं, क्योंकि मेरा एक ही माइंडसेट बन चुका है अब अब कि हाँ। मुझे सिर्फ मॉडलिंग ही करनी है, एक्टिंग करनी है। और इसके अलावा मैं अभी कुछ सोच भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा माइंड स्टक ही हो गया वहीं पे कि यही करना है और इसी फील्ड में करना है। तो और तो कोई और प्लान नहीं है, सिर्फ यही है कि मॉडलिंग में रहना है मुझे। तो कुछ मतलब ऐसी हॉबीज़ तो होती होंगी कि हाँ मुझे ट्रैवल करना है या मुझे ये हाँ, चीज़ें करनी है। ट्रैवलिंग का तो बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है करना, और वो भी सिर्फ अपने दोस्तों के साथ, कि फ्रेंड्स हो साथ में और घूमने चले जाओ कहीं, बस वो चीज़ें। और हॉबीज़ में गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है वैसे, थोड़ा बहुत मैं गा भी लेती हूँ, इतना खास नहीं। हाँ, तो डांसिंग का भी मुझे काफ़ी शौक है वैसे। ओके। तो ये हॉबीज़ है तो मेरी। कभी कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ है कि अपॉर्चुनिटी मिली तो हम हाँ डांस के लिए करेंगे या ऑफ कुछ? कोर्स हुआ है। मैं अपने कॉलेज में 2 साल गिद्दे और भंगड़े की कोऑर्डिनेटर रही हूँ। मैंने Okay. बच्चों को सिखाया है अपने साथ और खुद भी परफॉर्म किया है। तो वो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं कुछ कर सकती हूँ कॉलेज में भी। तो कॉलेज में मैंने सिखाया बच्चों को गिद्दा भी और भंगड़ा भी। ओके, सो हम देखते हैं आगे, क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। तो मतलब फैमिली तो चलो आपकी सपोर्टिव है ही है, तो ऐसा कभी हुआ है कि रात को जैसे एकदम से शूट मिल गया तो रात को फिर अकेले जाना पड़ा या आपको किसी को साथ में लेके जाना पड़ा? थोड़ी डिफ़िकल्टीज तो इस चीज़ में आती है रात को, क्योंकि दूर अगर जाना हो तो पेरेंट्स थोड़ा घबराते भी हैं। तो उस चीज़ में कैसे आपने उसको हैंडल किया? बहुत बार ऐसा हुआ है कि रैंडमली रात के टाइम शूट आ गया हो, मतलब 2-3 बार ऐसे हुआ है। पर घर वालों ने कभी उस चीज़ पे ना वो नहीं किया कि नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि अगर शूट आता था तो पिकअप ड्रॉप उनका होता था, तो हमें टेंशन नहीं होती थी कि हम अकेले कैसे जाएं, अकेले कैसे आए, है ना। वो ट्रैवल करने की टेंशन नहीं होती थी। पर हाँ, ऐसा हुआ है कि हमें रैंडमली कई बार रात को 8 बजे भी शूट पे जाना पड़ रहा, तो हम चले जाते थे। उसको हैंडल करने में मुझे तो प्रॉब्लम नहीं आई बिल्कुल भी।
आराम से चली जाती थी मैं, घर वालों को बता के उनसे पूछ के तो आराम से हो जाता था। और वैसे मैंने आपका अभी भी मतलब स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे, तो एक चैनल देखा, पाठशाला करके कुछ था, तो वो कैसा जा रहा है, कैसे उसको स्टार्ट किया आपने? अच्छे व्यूज़ थे उसके ऊपर भी? तो वो बेसिकली वैसे वो किसी प्रोफेशनल डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के थ्रू नहीं हुआ है, वो हम ना फ्रेंड सर्कल में रैंडमली एक दिन बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि हमें शॉर्ट वीडियोस टाइप कुछ ना अपलोड करना चाहिए। तो ऐसे कर करके हमने सोचा कि हम वेब सीरीज बना लेते हैं। तो वो बिल्कुल ही एक रैंडम प्लान था और हमें नहीं, कोई आइडिया नहीं था कि अच्छे व्यूज पे आ जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो बस ऐसे करके हमने अपने ही फ्रेंड सर्कल में वो कास्टिंग करी, खुद ही हमारे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, खुद ही आईफोन से कॉलेज में शूट करना, और ऐसे करते करते हम वो करते रहे। और अभी तो फिलहाल काफ़ी गैप पड़ गया क्योंकि टाइम नहीं हमें मिल रहा है, क्योंकि मेरे भी शूट्स चल रहे हैं, साथ वालों के भी शूट्स चल रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल वो एक गैप ही पड़ गया उस पर हाँ, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, अच्छा हो, मतलब यूट्यूब से ही स्टार्टिंग होती है एक तो। एक इंस्टा तो चलो अलग चीज़ होगी, अब उस पर काफ़ी लोग आ रहे हैं तो इतनी फेस वैल्यू दिखती नहीं है। यूट्यूब है कि जो हर कोई नहीं कर सकता, कंटेंट देखना पड़ता है किस तरह से, हाँ बिल्कुल। है ना? तो उसके अलावा आपने कभी यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स वगैरह बनाए डेली लाइफ के या कुछ? नहीं, मैंने सोचा ज़रूर पर मैंने बनाए नहीं, वही टाइम नहीं इतना मिल पाता कि उस पे इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि बाहर भी जाना पड़ता है, घर भी देखना होता है, तो वो टाइम नहीं मुझे मिला। हाँ, आगे मैं सोचूंगी करने का, सोचा हुआ है तो करेंगे, होना जरूर चाहिए वो करेंगे। चीज़ भी, क्योंकि उसी से थोड़ी बहुत फेस वैल्यू आजकल तो मैंने तो यूट्यूब पे यही देखा है कि व्लॉग्स बना रहे हैं लोग बहुत और बड़ा फेमस हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म है यूट्यूब ना, तो वो फेमस होने के लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा आपसे मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि पे में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मतलब ऐसा होता है कि बड़े बड़े जिसमें आप मतलब आप प्रॉपरली बता तो नहीं सकते कि कैसा मिलता है, तो किस तरह से पे मतलब कम मिलती है, किस में ज़्यादा मिलती है? उसमें ऐसा होता, देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स होती हैं, तो कम भी मिलती है, ज़्यादा। मैंने आपको बताया कि बीइंग अ मॉडल हमें ना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। अगर आप बिगनर हो ना, तो आपको इसीलिए फ्लेक्सिबल होना है क्योंकि आपको काम चाहिए। आपको काम चाहिए तो आपको हर जगह जाना पड़ेगा, आपको हर जगह अप्रोच करना पड़ेगा, हर जगह काम करना पड़ेगा, तभी आपकी फेस वैल्यू बनेगी। तो अगर हम फ्लेक्सिबल हैं पेमेंट को लेके, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ना कोलैब शूट्स किए हैं विदाउट पेड, मैं अभी भी करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं अभी इतनी कोई बड़ी मॉडल नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो ये है कि मुझे जितना सीखने को मिलेगा, जितना काम करने को मिलेगा, उतना ही काम है मेरे लिए। तो फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, पेमेंट का इसमें इतना इशू नहीं रहता। तो पेमेंट का ये है कि हाँ, मतलब कई बार जो कमिटमेंट दी जाती है हमें उस हिसाब से पे आउट नहीं करते वो लोग, तो वो थोड़ा पिंच होती है हमें चीज़ की। तो उसमें आप थोड़ा कुछ मतलब बोलते हो उनको कि हाँ हमें मिलना हम चाहिए, बोल नहीं स्टैंड लेते? सकते, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो फिर ना एक बहस वाला काम हो जाता है। तो हमें बहुत काम रहना पड़ता है, पेशेंस होने बहुत कि ज़रूरी आगे है। के लिए। हाँ, आगे के लिए, क्योंकि हम अपना ना सर्कल ख़राब नहीं कर सकते। तो ठीक है, अभी तो सेटिस्फाइड हूँ मैं जितना भी मिलता है। हाँ, पर ये है कि जो फ़ोटो शूट्स होते हैं उनके कंपैरेटिवली हमें सॉन्ग्स या मूवीज़ के जो शूट्स होते हैं उसमें ज़्यादा पे आउट मिल जाता है। ओके, ठीक है। तो मतलब जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली तो पूरी सपोर्टिव है, तो कुछ मतलब जो नई लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो उनके लिए कुछ मतलब बताना चाहो आप उनको कि ये चीज़ें उनको करनी चाहिए फॉलो? मैं यही कहूँगी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ्लेक्सिबल रहो। हर जगह ये लालच मत करो कि आपको हर जगह पे मिलेगा शूट का, हर जगह पैसे ही देखो, ये मत करो, क्योंकि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सामने से कोई ऑफर कर रहा है ना पैसे, तो मना मत करो, पर अगर सामने से कोई कह रहा है कि आप कोलैब कर लो तो कर लो, क्योंकि अभी आपकी फेस वैल्यू बननी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी अभी फेस वैल्यू हो, तभी दूसरे लोग अप्रोच कभी करेंगे। कभी ऐसा होता है कि जितना सोचते हैं दिमाग में कि हाँ इतना तो मिलेगा हमें, बट वो उतना मिलता नहीं नहीं मिलता, है। हाँ, एक्सपेक्टेशंस बहुत टूटती हैं इसमें। हाँ। और बीइंग अ मॉडल अगर आप आना चाहते हो इस फील्ड में, तो ऑफ कोर्स आपको अपना मतलब कि प्रॉपर उस चीज़ के बारे में एनालाइज करो कि क्या है, कैसे करना है, क्योंकि इस फील्ड में इतना कंपटीशन है ना, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि कोई हद नहीं है। अच्छे से, और कई बार ना फिर मॉडल्स दूसरों को देख के थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हैं कि यार हमको कॉन्फिडेंट लो हो जाती हैं कि यार वो ज़्यादा सुंदर है, वो ऐसा, ये चीज़ नहीं करनी। सेल्फ लव रखो उसमें ऊपर, क्योंकि आप अलग हो, आपकी अपनी वैल्यू है, आपका फेस अलग है, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी हर चीज़ अलग है, तो वो सामने वाली मॉडल बीट नहीं कर सकती जो आप कर सकते हो।
तो ये चीज़ मेरे हिसाब से मॉडल में होनी चाहिए। और अगर बाकी पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है बीच में, आप उनके अगेंस्ट जाके नहीं कर सकते। तो अगर वो आपके इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल, क्योंकि कई पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा है कि ये गलत फील्ड है, जो कि है भी। बहुत चीज़ें गलत भी मिलती हैं, बहुत चीज़ें सही भी मिलती है, पर ये अपने हाथ में होता है कि क्योंकि किस तरह से हमें रिएक्ट करना उस चीज़ पे। किस तरह से हमें उस चीज़ पे रिएक्ट करना है, कैसे रिवर्ट करना है, क्योंकि ये फील्ड में है। मेरे साथ तो अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर भी बहुत चीज़ें आगे, अगर आपको इसी में ही रहना तो बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है। तो पेरेंट्स का माइंडसेट यही होता है, वो डरते हैं लड़की को भेजने के लिए, तभी वो रोकते हैं। हाँ वो रोकते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा वैसा। तो मेरे हिसाब से ये है कि अपने पेरेंट्स की भी सुनो और जितना हो सके उतना सीखो। कोर्स ज्वाइन कर लो, कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं मॉडलिंग के लिए, अगर आपको मॉडल बनना तो वो सब चीज़ें आप एनालाइज करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हर जगह, हर नई जगह पे सीखने को मिलता है। नई नई जगह पे जाओगे तो हर जगह नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो ये मेरे हिसाब से हर एक मॉडल को करना चाहिए। बाकी स्किन केयर करो, अपना फिट रखो खुद को, खाना अच्छा खाओ, बाहर ट्रैवल करो, जिम जाओ, हाँ बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं जिम भी। तो यही मेरे हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए। चलो, आपसे वैसे तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। मतलब पर्सनली मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मैं भी मतलब इसी चीज़ में मुझे था इंटरेस्ट और है भी, मैं ट्राई करती हूँ। और मैं अब मतलब बाकी चीज़ें भी, जैसे आपने बोला कि अलग फील्ड भी होनी चाहिए, एक मतलब साथ में ऑप्शन होना चाहिए कि यहाँ पर नहीं बन सकता कुछ तो हम इस चीज़ में कर सकते हैं। तो मेरा साइड बाय साइड मॉडलिंग का तो चल रहा है। तो मैं अभी जो आपने बताई ये चीज़ें फॉलो करूँगी। अभी मैं आगे से आउटरीच करूँगी, खुद भी अप्रोच करूँगी लोगों को। और मतलब आगे भी जो मॉडल्स हैं उनको भी यही चीज़ करनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट हो तो आप खुलेआम करो सब कुछ, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। तो जैसे आपने बताया, आपको मतलब आसपास के लोग बोलते ही होंगे, बहुत बोलते हैं हम लोग, आसपास के तो छोड़ो, रिलेटिव्स ही, क्यों सबसे भेज बड़ा रहे हो हाथ होता है उन लोगों इसको, का। इसको क्यों भेज रहे हो, लड़की है, ऐसा हो जाएगा वैसा। तो मेरी मम्मी एक ही चीज़ हमेशा बोलती थी कि नहीं, मुझे उस पर विश्वास है, वो जो कर रही है वो सही कर रही है, तो मैं क्यों रोकूं उसको, जब उसका पैशन ही वही है, मैं नहीं रोक सकती बच्चे को। तो रिलेटिव्स ही हैं जो बोलते हैं, और तो लोग चलो क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर और चीज़ का टैलेंट नहीं होता है, तो पेरेंट्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि नहीं, तूने वो नहीं करना है, वो अंदर रख अपने, जो हम बोल रहे वो करो। हाँ मतलब था, होता है, बहुत होता है। रिलेटिव्स आज भी बहुत कुछ बोलता है मम्मी को कि नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि मेरे कई शूट्स ऐसे होता है रात रात भर जाना पड़ता है, तो इस वजह से वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, इसको मत भेजो। पर मम्मी ने हमेशा स्टैंड लिया। भाई मतलब इस चीज़ में भी बहुत सपोर्टिव है वो। तो इन केस कभी मम्मी मना कर देना तो वही पुश करता है मम्मी को कि कोई बात नहीं, उसको करने दो, उसको जाने दो। तो हाँ मतलब हर जगह से सपोर्ट है मुझे। मतलब कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देते। घर वाले ही ऐसे हैं, घर वाले तो लोगों से तो फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो मतलब यही होना चाहिए लड़कियों को, अगर इस फील्ड में जाना है तो जो इन्होंने बताई ये चीज़ें, मतलब वो फॉलो करो। अगर फुल सपोर्ट है पेरेंट्स से तो जाओ आप, अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करो, कुछ करके दिखाओ उन लोगों को कि हाँ हम गलत नहीं जा रहे हैं। और अगर गलत कोई बोल भी रहे तो उनको जवाब दो। और थैंक यू सो मच साहिबा, आपने बहुत कुछ बताया इस लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, इस मतलब फील्ड में क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारा मतलब अच्छा, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, हर एक पॉडकास्ट होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि लड़कियां आजकल यही चीज़ सर्च करती हैं कि किस तरह से करें स्टार्ट, कैसे करें, मतलब इसी चीज़ में वो थोड़ा फंस जाती हैं आके। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।